वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री की हिंदी में जो हम लेक्चर सीरीज कर रहे हैं PYQ हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए PYQ का बहुत रोल रहता है। आप PYQ से ही समझ सकते हो कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उस चैप्टर को भी पढ़ने में आपको आसानी होती है। चलिए, तो गौतम बुद्ध के बारे में आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा और साथ में एक्स्ट्रा डिटेल भी देता रहूँगा आपको, ठीक है। चलो, तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो देखो, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं जब उनका गृह त्याग होता है। क्या होता है? जब वो अपने घर को छोड़ रहे होते हैं, उस प्रोसेस को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और इसका सिंबल, मतलब जो इसका सूचक है, वो है घोड़ा। क्या है? घोड़ा, क्योंकि घोड़े से ही छोड़ते हैं। उनका घोड़ा होता है कंथक, ठीक है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है डेथ, है ना, मृत्यु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 107 कह रहा गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो देखो, गौतम बुद्ध के फादर शाक्य वंश से थे और माँ जो थी वो कोलिया वंश से थी। गौतम बुद्ध की माँ इनको जन्म देते ही 7 दिनों के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी उनका पालन पोषण करती हैं। तो माँ जो थी वो कोलिया वंश थी, ठीक है। अब गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था पूछ रहा है, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में, ठीक है। तो अब देखो, दोनों ही ऑप्शन है। अगर लुम्बिनी और कपिलवस्तु तो आप लुम्बिनी टिक करोगे, क्योंकि लुम्बिनी कपिलवस्तु में ही है, ठीक है। और अगर एक ऑप्शन दिया है लुम्बिनी या कपिलवस्तु में तो वो सही हो जाएगा। चलिए, अब कुछ गौतम बुद्ध के बारे में जान लो, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो दोस्तों, बुद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने की, ठीक है। अब बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि नेपाल में इस टाइम, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में। पिता का नाम था शुद्धोदन और माता का महामाया। पिता थे शाक्य वंश से, माता थी कोलिया वंश से। अब शाक्य वंश से होने के कारण बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। अब सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी ने किया, क्योंकि माता की तो मृत्यु हो गई थी 7 दिन के अंदर ही, ठीक है। और उनका विवाह यशोधरा से हुआ था और उनका एक पुत्र था राहुल, ठीक है। ये इतनी चीज़ें याद रखिए। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तो 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने तपस्वी बनने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। अब उसको, जब वो घर छोड़ते हैं तो उस घटना को महाभिष्क्रमण बोला गया। क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, याद रखिएगा। अब भैया, त्याग का विचार आया क्यों? क्योंकि इन्होंने ये 4 चीज़ें, तो इसको 4 मतलब 4 ग्रेड सिंबल भी बोलते हैं या 4 अवस्था, ठीक है। क्या देखा? एक बीमार आदमी देख लिया, एक बूढ़ा आदमी देखा, एक लाश और तपस्वी। बोले यार, सब तो मोह माया है, अंत में होना सबके साथ यही है, फिर भी मरे जा रहे हैं। ये मेरा, वो मेरा, ये उसका, ये मेरा। देखिए, हम लोग जब भगवान से प्रसिद्धि, पैसा, सम्मान, शक्ति मांगते हैं, भगवान ये तो देता है, पर साथ ही में देखोगे आप, जब भी आपके पास पैसा आएगा तो आपके अपने ही आपसे दूर हो जाएंगे, आपके आपस में ही ईर्ष्या हो जाएगी, या तो आप माँ बाप को छोड़ देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब धन प्रतिष्ठा अपने साथ कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आती है गलत चीज़। आप देखोगे ना, आजकल 90% भाई भाई अलग हैं, माँ बाप बेटे से अलग हैं, मतलब मोस्टली आज समाज में यही चल रहा है। तो बुद्ध का इन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। चलिए, खैर, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट एक चीज़ और, तो दोस्तों एक लास्ट चीज़ अब आ जाते हैं इस पे। तो बुद्ध ने देखिए 29 साल में घर छोड़ा, 7 साल भटकते रहे। 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसीलिए उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है, पीपल को। और ये है कहाँ पे? बोधगया, बिहार में, ठीक है। अब उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है बनारस में सारनाथ में दिया। तो उस उपदेश जो दिया उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। अब कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो याद रखना, महाभिनिष्क्रमण जब घर को छोड़ते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन जब वो क्या कहते हैं, अपना पहला उपदेश देते हैं, और महापरिनिर्वाण जब वो मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। चलो, इतनी चीज़ें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आती हैं। चलो, क्वेश्चन 109 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान था, ये पता चलता है हमें किससे? मौर्य वंश से। कैसे? लास्ट क्लास में पढ़ा था ना आपके, अशोका के रुमेनदेई पिलर जो इंस्क्रिप्शन है उससे पता चलता है ना। रुमेनदेई में जो अशोका का स्तंभ है उससे पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। चलो, क्वेश्चन 1110, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख
इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो देखो वही चीज़ फिर आ गई ना, तो वो कौन सा है आपका रुमेंदेई स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी। ठीक है, रुमेंदेई स्तंभ अभिलेख अशोका का है ये, इससे पता चलता है। ठीक है, चलो अब फिर देखो क्वेश्चन आया, महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। तो देखो महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ है, कुशीनगर में ना, तो ये मंदिर भी आपका कहाँ है, कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया 115 का। 116 गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो देखो गौतम बुद्ध में अंतिम जो था उनका दीक्षित व्यक्ति वो था सुभद्र। कौन था, सुभद्र, याद रखिएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन 111 क्या कह रहा है, फिर देखो रिपीट हुआ, निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हो। तो अभी बताया ना, अशोका के रुमेंदेई जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, मतलब रुमेंदेई जो अभिलेख है उससे। ठीक है, स्तंभ अभिलेख। 112 फिर देखो रिपीट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो देखो मैंने आपको बता दिया ना, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, ये कहाँ हुई, कुशीनगर में। ठीक है, चलो 117 बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो अभी कराइए, सुबद्ध। कौन था, सुबद्ध अंतिम व्यक्ति था जिन्होंने उसको दीक्षा दी, मतलब ज्ञान दिया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बताई। अब अंतिम वर्षा ऋतु ये वो वाली वर्षा ऋतु नहीं है बारिश वाली, मतलब अपने जीवन का अंतिम काल तो ये वैशाली में बिताया। फिर जाके इनकी जो कुशीनगर में मल्ला किंगडम, मतलब मल्ला जो राजवंश था, वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अंतिम जो ऋतु वर्षा ऋतु है वो वैशाली में मनाया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 113 क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ। तो अभी बताया ना किस राज्य में हुआ, मल्ल राज्य में। किसमें, ठीक है, महापरिनिर्वाण हुआ कहाँ पे, वैसे तो मल्ला बोला जाता है। ठीक है, तो मल्ला ध्यान रखिएगा, और ये है कहाँ पे, कुशीनगर में। 114 महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ। तो मल्लों में। कहाँ पे हुआ, मल्लों में, याद रखिएगा। 119 कह रहा है, अलार कलाम कौन थे। तो देखो अलार कलाम जो थे वो बुद्ध के टीचर थे ना। अलार कलाम कौन थे, बुद्ध के शिक्षक थे, मतलब बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। और सुभद्र जो थे वो अंतिम दीक्षा बुद्ध से उसने ही प्राप्त किया, और अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ बताइए, आपको अच्छा लग रहा है ना, मतलब चीज़ें समझ में आ रही ना, कोई समस्या तो नहीं हो रही। अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप बेफिक्र कह सकते हो। ठीक है, उसमें भी इनोवेशन करेंगे। मैं सोच रहा हूँ आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँ आराम से, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी बताता रहूँ, साथ में क्वेश्चन भी। नहीं तो साथ में सिर्फ क्वेश्चन में दौड़ाता रहूँगा, उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी कोशिश करता हूँ आपको देता रहूँ। ठीक है, बट आप इसको अच्छे से पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते। तो 120 क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। तो धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब जहाँ पहला उपदेश दिया, अभी बताया ना आपको, तो वो सारनाथ था। क्या था, सारनाथ। फिर 121 सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया। तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया, महात्मा बुद्ध ने दिया। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है 126 सप्तपर्णी गुफा कहाँ है। तो ये सप्तपर्णी जो गुफा है ये राजगीर में है, बिहार में। ठीक है, राजगीर बिहार में है। ठीक है, चलो चतुर्थ बुद्ध संगीति का वही। तो इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं चाहता हूँ आपको मैं 4 बुद्ध संगीति को पढ़ने की, याद रखने की एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। आप प्लीज़ इसको याद करने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब 4 बुद्ध संगीति को याद करने की बहुत आसान ट्रिक है ये। आपको क्या बोलना है, RVPK। क्या बोलना है, RVPK। आर मतलब राजगिरी, वी मतलब वैशाली, पी मतलब पाटलिपुत्र, के मतलब कश्मीर। ठीक है, RVPK, RVPK। ठीक है, और रूलर कौन था भाई, किसके शासन काल में हुई। तो AK कौन है, AK मतलब अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, AK। अब एक चीज़ और पूछ लेता है कि प्रेसिडेंटशिप किसकी थी, मतलब प्रेसिडेंट कौन था। तो उसकी भी ट्रिक है अपने पास, वो देखो। सो दोस्तों प्रेसिडेंटशिप की ट्रिक है MSMV। आई होप आप MS के तो फैन होंगे ना, तो ऐसे याद कर लो। MSMV मतलब M से महाकश्यप, S से सपकामी, M से मोगलीपुत्र, V से वासुमित्र। ठीक है, तो MSMV क्या याद रखना, MSMV महाकश्यप, सपकामी, मोगलीपुत्र, वासुमित्र। क्योंकि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हर एग्जाम में बहुत बार आती। चलो अब देखो, आप पकड़ लोगे आराम से कैसे। चलो 127 क्वेश्चन देखो, चतुर्थ बुद्ध संगीति कहाँ हुई। तो फट से रिकॉल करो, RVPK मतलब कश्मीर। ठीक, पर वो तो जगह पूछ नहीं रहा है, रूलर पूछ रहा है। तो देखो क्या था रूलर, AK मतलब
अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, मतलब कनिष्क के शासनकाल में। तो ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। तो दोस्तों 122 धर्म चक्र प्रवर्तन, अभी बताया धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब सारनाथ में जब उन्होंने उपदेश दिया, तो 122 का ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। 123 बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो देखो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ दिए? श्रावस्ती में, याद रखिएगा। पर अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने बिताई थी वैशाली में। ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में और अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में। चलो 124 बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में, तो यानी 124 का ऑप्शन बी हो गया। 128 मैं नहीं बताऊंगा, आप ये मुझे खुद बताओगे, क्योंकि 4 बुद्ध संगीति का कालक्रम बताना है, कहाँ हुआ था। तो अभी ट्रिक बताई ना, RVPK, ठीक है। कुंडलवन मतलब वही कश्मीर की ही बात करता है, ठीक है। कुंडलवन मतलब कश्मीर में ही है कुंडलवन। बाहुबली पिक्चर देखी ना, जो जिसमें मतलब वो बाहुबली की बीवी होती है, क्या नाम होता है उसका, वशराज जो भी है, वो कुंडलवन की ही महारानी होती है, जो तीर से मारती रहती है ना। तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ठीक है। RVPK याद रखिएगा। चलिए 129 में भी वही है। तो बुद्ध 124 क्वेश्चन हो गया। 125 कह रहा है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। तो देखो अभी आपको अध्यक्ष बताया मैंने ना, MSMV है ना, यानी महाकश्यप द्वारा। तो 125 का हो गया महाकश्यप द्वारा, ठीक है। और अध्यक्षता पूछ रहा है, तो अध्यक्षता यानी 125 का A। और अगर यही पूछता किसके शासनकाल में होती, तो आप बता देते कौन सी, अजातशत्रु। आसान है, एक बार देखोगे RVPK, AK, MSMV, ठीक है। 129 द्वितीय बुद्ध संगीति, ये भी आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको, द्वितीय बुद्ध संगीति, ठीक है। 130 प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, ये भी आप आराम से बता सकते हो, अभी बताया आपको, ठीक है। थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। रिकॉल करो, बैक करो, फिर से इसको अटेम्प्ट करो। चलो क्वेश्चन 131 निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा हुई? तो देखो फिर रिपीट हो गया, RVPK, राजगीर में। कहाँ? राजगिरी, ठीक है। 132 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। देखो बुद्ध के जन्म का जो सूचक है ना, सिंबल है, वो है कमल, क्योंकि कमल जैसा फूल है बुद्ध का, ठीक है। याद रखिए। प्रथम प्रवचन अभी बताया था आपको, प्रथम जो प्रवचन था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। प्रथम प्रवचन और प्रवर्तन, ठीक है, क्योंकि जैसे ही प्रवचन सुनोगे आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आ जाएगा। तो धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और ये जो महाबोधि, तो उसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष। उसी के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ निरंजना नदी के किनारे। और त्याग का मतलब आपको पता है, महाभिनिष्कर्मणा, जो कि त्याग करा था घोड़े से, अपने घोड़े से चले गए थे अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के, ठीक है। 135 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है? तो निरंजना नदी पर कौन सा है? बोध गया। कौन सा है? बोध गया, ठीक है। 136 क्वेश्चन पे तो 136 कह रहा है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो देखिए बुद्ध के उपदेश जो है ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्म, इनसे उनका मतलब कोई नहीं था। वो सिर्फ आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पे ध्यान करना चाहते थे। ये जो आत्मा, प्लाज्मा, ये सब नहीं, आचरण की शुद्धता पे बात करिए हमसे बस। ये सब मत बताइए अरे बुद्ध जी हमारे बच्चे नहीं हो रहे, अरे बुद्ध जी नौकरी नहीं लग रही, ये सब फालतू की चीज़ें नहीं। आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होगा ये बताओ। चलो 133 देखते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ष से? तो देखो होगा आपने, ये बुद्ध समुदाय जो आपने दलाई लामा वगैरह के बारे में सुना होगा, ये कहाँ से है, ठीक है। तो ये कहाँ से है? ये है कंगयूपा से। कहाँ है? कंगयूपा से। 137 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देखिए देवदत्त जो थे बुद्ध के कज़न है ना, वो उनके जीवन में ही बनना चाहते थे संघ के प्रमुख। तो देवदत्त, आपने कहानी भी सुनी होगी देवदत्त और उसकी जो कबूतर के लग जाता है एक तीर, ठीक है। 138 गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वे कर्म में विश्वास करते थे? बिल्कुल करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे? बिल्कुल मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे? बिल्कुल करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे? नहीं, ये नहीं करते थे, ठीक है। तो 1, 2, 3 सही है इसका। चलो क्वेश्चन 134 महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन से कथन सही हैं? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ? बिल्कुल सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की? हाँ बिल्कुल, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही की। उन्होंने वैदिक धर्म का अस्वीकार किया? बिल्कुल वैदिक धर्म का अस्वीकार किया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था? बिल्कुल, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। उन्होंने बिल्कुल आर्य सत्य का प्रचार किया, यानी ऑप्शन डी भी सही है, ठीक है। यानी चारों ऑप्शन इसके ठीक है।
139 कह रहा है बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को रूप में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो देखो, बुद्ध द्वारा जो उनकी मौसी थी मतलब प्रजापति गौतमी, उनको बनाया गया था। तो ये वैशाली में मिली थी। कहाँ मिली थी? वैशाली में स्त्रियों को मिल गई थी। इनका कहना था अगर स्त्रियों को हम ना देते तो बुद्ध धर्म और ज़्यादा फैलता है ना। तो वो स्त्रियों को मिल गई थी कहाँ पे? वैशाली में। याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी हो। चलो 140 त्रिपिटक क्या है? तो देखो, त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर। ऑप्शन देखो, ब्रह्म विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ठीक है, तो बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को त्रिपिटका बोलते हैं। क्या क्या है वो त्रिपिटका? विनय पिटका, अभिधम्म पिटका और शुत्ता पिटका। कौन कौन से? विनय पिटका, अभिधम्म पिटका और शुत्ता पिटका। अब ये तीनों पिटका भी जान लो, इम्पोर्टेंट है कि कौन से पिटका में क्या है। दोस्तों, ये 3 पिटका याद कर लो। विनय पिटका, देखो विनय का मतलब ही है विनती, है ना। तो इसका मतलब भिक्षु संघ जो है ना, बुद्ध मॉन्क, उनको बताता है कि आपको प्रतिदिन कैसा जीवन जीना है। मतलब भिक्षु और भिक्षुणियों के प्रतिदिन के नियम बताता है कि उनको क्या क्या फॉलो करना है ना। मतलब रूल्स बताता है विनय पिटका में, जो बौद्ध भिक्षुओं को रखने हैं। ठीक है। और अब सुत्त पिटका और अभिधम्म पिटका। सुत्त पिटका कहता है सबसे महत्वपूर्ण पिटका है ये, और सुत्त पिटका में कुछ नहीं, बौद्ध धर्म के जितने मुख्य सिद्धांत हैं वो सब हैं, मतलब टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक। और अभिधम्म पिटका धर्म और उसके क्रियाकलापों की व्याख्या करता पंडिताऊ ढंग से, कि मृत्यु हो तो क्या करना है, कोई किसी का जन्म हो तो क्या करना है, ये सब अभिधम्म पिटका में दिया है। जैसे वैदिक कर्मकांड में नहीं दिया होता है कि बच्चा पैदा होगा तो ये होगा, कंछेदन होगा, मुंडन होगा, ये सब अभिधम्म पिटका में, बुद्धों में, उसमें दिया हुआ है। तो ये त्रिपिटका याद रखना, सुत्त पिटका, अभिधम्म पिटका, विनय पिटका। ठीक है। तो त्रिपिटका क्या है? ऑप्शन डी हो गया। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम, तो अभी बताया ना, संघ जीवन के नियम किस में दिए हुए हैं आपको? विनय पिटका में। तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है। 46 सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो देखो, द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। किस पे आधारित है? ललित विस्तार पर। तो ऑप्शन बी हो गया। 147 बौद्ध धर्म के महायान और हिनायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर। तो एक चीज़ और समझ लो, महायान और हिनायान जब 4वीं बुद्ध संगीति हो रही थी ना, उनमें उसके दौरान ये बुद्ध अलग हो गए थे, महायान और हिनायान में। महानामी या महा, तो ये लोग बुद्ध को महान मतलब भगवान मानते हैं, तो ये मूर्ति पूजा भी करते हैं। और हिनायान जो है ये छोटे हैं, तो ये बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं, इंसान मानते हैं, बुद्ध की आइडियोलॉजी को ही मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ठीक है। तो महायान हिनायान में ये फर्क है। तो बौद्ध धर्म के महायान में सर्वाधिक मौलिक अंतर किसका है? जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो इन लोग में देवी देवताओं की पूजा में ये बहुत अंतर है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म की महायान पूजा करते हैं मूर्ति के रूप में, हिनायान नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो गया इसका। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 142 पे। ठीक। तो 142 में कह रहा है अशोकाराम मठ। तो देखो, अशोकाराम मठ जो है कहाँ पर है? तो पाटलिपुत्र में। अशोकाराम मठ कहाँ है? पाटलिपुत्र में। ठीक है। 143 कह रहा है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से नहीं है। तो देखो, सारनाथ भी है, बोधगया भी है। कुछ सारनाथ में भैया उपदेश ही दिया है, बोधगया में उपदेश देने लायक बने, मतलब ज्ञान प्राप्ति हुई। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। सांची नहीं है। ठीक है, सांची उनके जीवन से संबंधित नहीं है। अशोका ने बनवाया था सांची स्तूप। ठीक है। अब 148 देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो बौद्ध धर्म ने रखी, वो भी महायान सेक्ट ने, है ना, जो महायान थे उन्होंने ही। 149 बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनवाई गई? तो ये ऑप्शन बी है, कुषाण के काल में। किसमें? कुषाण के काल में बनवाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 144 संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्नलिखित किससे संबंधित? तो बौद्ध ने बोला था कि यार ये स्थिर और अक्षणिक है, इस जीवन में सिर्फ मोह माया है और कुछ नहीं। तो ऑप्शन ए। 145 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? तो देखो, लाइट ऑफ एशिया है ना इंग्लिश में, हिंदी में एशिया के ज्योति पुंज गौतम बुद्ध को कहते हैं। ठीक है। 150 भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो देखो, ये संबंधित है आपकी किससे? गुप्त काल से। जो भूमि स्पर्श मुद्रा में बनी है सारनाथ में, गुप्त काल से संबंधित है। 151 सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है। अब ये फिर देखो वापस से वही आ गई, रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो ये हो गया गुप्त काल। क्या हो गया? गुप्त काल।
तो गाइज ये हम लोग ने करे 40-50 होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक वीडियो और बुद्धिज़्म का आएगा, 20-25 और बचे होंगे क्वेश्चन, ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम लोग शुरू करेंगे जैनिज़्म, फिर जनपद, महाजनपद, फिर गुप्त काल, मतलब उससे पहले मौर्य, ये सब। तो ऐसे क्रोनोलॉजी में आप करते रहो और अच्छे से इसको पढ़ते रहो। कोई दिक्कत हो कमेंट में बता सकते हो, सुलझाई जाएगी उसको भी। नमस्कार दोस्तों।